Now discuss about the equation of continuity and energy of the liquid. The equation of continuity जानो. Suppose it's a pipe of varying cross-sectional area. Varying cross-sectional area. Here is velocity v1 and here it is velocity v2. r1 and r2, these are the radius. And if there is no loss of mass of liquid, यानी ये पाइप कहीं से टूटा फूटा नहीं है, तो a rate of flow of the liquid remains constant. A rate of flow of the liquid remains constant. जितना लिक्विड पर सेकेंड एंटर करेगा उतना ही लिक्विड पर सेकेंड एग्जिट करेगा. ये मतलब हुआ रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट. मींस A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 और V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू A2 अपॉन A1 और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी. इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया. जितना लिक्विड पर सेकेंड एंटर करेगा उतना ही पर सेकेंड इसको बाहर जाना पड़ेगा इफ देयर इज नो लॉस ऑफ मास ऑफ लिक्विड. मीन्स A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2. अल्टीमेटली V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. There are so many practical applications. आप देखो जहां व्हीकल्स की वॉशिंग कराते हैं तो उसमें आप देखें कि पानी बहुत तेज आ रहा होता है पाइप में और आगे एक फाइन नोजल लगा लेते हैं, वेरी फाइन नोजल. अब जितना पर सेकेंड पानी आ रहा है मोटे पाइप से और आगे आपने फाइन नोजल लगा दिया, उतना ही पर सेकेंड पानी निकलेगा, लेकिन आपने ओपनिंग कम कर दी, उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम कर दिया, तो वेलोसिटी बहुत बढ़ जाती है, वेरी हाई वेलोसिटी. और इसलिए आपने देखा होगा वो तुरंत आप घर पे साफ करो कितना टाइम लगता है और वो फटाफट बिल्कुल मिट्टी सब साफ हो जाती है, टायर शायर सब चमक जाते हैं क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है. नैरो ओपनिंग. ठीक है. और देखें आप जब लोग बाग अपने गार्डन में पानी देते हैं तो आगे से पाइप को थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? रेट ऑफ फ्लो तो वही रहेगा लेकिन वेलोसिटी बढ़ जाएगी, पानी दूर तक जाएगा और पानी दे देते हैं उसमें. ऐसे शावर में देखो आप, शावर में बहुत फाइन होल्स हुआ करते हैं तो पानी तेज गिर रहा होता है, एकदम पानी बहुत तेज गिर रहा होता है. इस तरह देखो, हम आपको शावर दिखाते हैं एक, और किस तरह होता है देखो आप. ये पानी जाने का है, इसमें पानी कितना ज़्यादा पानी जाएगा और ज़रा आप देखो अब ओपनिंग पे कितने फाइन होल्स हैं, इतना ज़्यादा एरिया है यहाँ पर, वेलोसिटी ज़्यादा है और इतना पानी जाएगा. यहाँ फाइन होल्स कर दिए गए हैं देखो. इसीलिए यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ जाती है क्योंकि हर एक का एरिया कम हो गया. देखो कितना कम एरिया, यहाँ देखो कितना ज़्यादा एरिया है, तो बहुत तेज निकलेगा वहाँ से पानी. इज इट क्लियर? ऐसे ही आप देखें जैसे डी है. अब इसमें देखें आप, इसमें वेरी फाइन होल होता है देखो एक यहाँ पर, सब इन लोगों ने यूज़ किए होंगे तो देख लो आप, यहाँ वेरी फाइन होल है. अब जब आप इसको प्रेस करते हैं कितनी स्पीड से यहाँ पे ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स देखो. ठीक है कि नहीं? वेरी फाइन ड्रॉपलेट, मतलब दिखती तक नहीं ड्रॉपलेट्स. आप देखो एक बीम सी दिखेगी देखो,
एक बीम सी दिख रही है आपको, क्यों? वेरी फाइन होल यहां पर, तो उससे स्पीड बढ़ जाएगी, ड्रॉपलेट्स टूट जाएंगे और वो स्पीड बढ़ा देंगे, दैट द रीजन। तो अब इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर। देखें एक न्यूमेरिकल, water flows through a horizontal pipe of radius 1 centimeter at a speed of 2 meter per second. What should be the diameter of its nozzle if the water is to come out at a speed of 10 meter per second? फॉर्मूला तो आपको पता है, V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू A2 अपॉन A1। V1 दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, V2 गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, D1 गिवन है 2R1 और R दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और हमें D2 निकलवाना है। V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू पाई D2 स्क्वायर अपॉन पाई D1 स्क्वायर, D2 इक्वल्स टू D1 अंडर रूट V1 अपॉन V2। D1 2 सेंटीमीटर है, V1 2 मीटर पर सेकेंड है, V2 10 मीटर पर सेकेंड है, और जहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.894, 0.894 सेंटीमीटर। अगर स्पीड बढ़ानी है तो देखो आप डायमीटर कम करना पड़ेगा, पहले था 2 सेंटीमीटर, अब कितना हो गया 0.894 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कम करना पड़ जाएगा। और देखते हैं कोई एक न्यूमेरिकल और मिल जाता है तो। एक और न्यूमेरिकल देखो, water flows through a horizontal pipe of varying cross section at the rate of 20 liters per minute. Determine the velocity of the water at the point where diameter is 4 centimeters. तो क्या क्या दिया हुआ है? Water flows through a horizontal pipe of varying cross section at the rate of 20 liter per minute. ठीक है, तो 20 लीटर पर मिनट है, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब पर सेकेंड में, और ये 20 लीटर पर मिनट है, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड गिवन है, V गिवन है।
मीटर क्यूब पर सेकेंड। Determine the velocity of the water at a point where the diameter is 4 centimeter. ये रेडियस हो गई, और आपको पता है कि V इक्वल्स टू AV होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड, और हमें वेलोसिटी निकलवाना है। पाई आर स्क्वायर। जब उसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.2639, मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी बनेगी। क्लियर? और अब लेके चल रहे हैं हम लोग एनर्जी ऑफ ए लिक्विड। तो लिक्विड possesses 3 types of energy. First, pressure energy. Second, potential energy. Third, kinetic energy. ये 3 तरह की एनर्जी होगी, और एक एक करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द प्रेशर एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू प्रेशर नॉन एज प्रेशर एनर्जी, और एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द लिक्विड बाय डूइंग वर्क फॉर पुशिंग द लिक्विड अगेंस्ट द प्रेशर, दैट इज ऑल्सो नॉन एज प्रेशर एनर्जी। मतलब जानो, एक वाइट टैंक ले लिया, इट्स अ वाइट टैंक, with a narrow opening. It is H. उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और इसको X डिस्टेंस से पुश कर दिया, तो वर्क डन करना पड़ा होगा अगेंस्ट द प्रेशर, एंड दिस वर्क डन स्टोर्ड इनसाइड द लिक्विड एज इट्स प्रेशर एनर्जी। ठीक है? तो वर्क डन देखो कितना करना पड़ा, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट Fx mgx, तो m कितना होगा, वॉल्यूम Ax रो जी इंटू एक्स। इतना वर्क डन करना पड़ रहा है। कितना मास पुश हो गया, और चाहो तो उसको ऐसे ही लिख सकते थे आप, वर्क डन अगेंस्ट द प्रेशर। आप इसको ऐसे ही लिख सकते थे, F इंटू एक्स हो गया, PAX लिख सकते थे, फोर्स गोस टू प्रेशर इंटू एरिया, PAX। एंड दिस वर्क डन stored inside the liquid as its pressure energy, work done against the pressure.
वर्क डन अगेंस्ट द प्रेशर। चलो मास कितना पुश कर दिया वो निकालते हैं, एम ए एक्स रो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास निकालना चाहें तो पी ए एक्स अपॉन ए एक्स रो, ये पी बाई रो हो गया, इट्स पी बाई रो। ये क्या बन गया, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। ये प्रेशर एनर्जी है पी ए एक्स, और पी बाई रो क्या बन गया, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। ना पोटेंशियल एनर्जी लेके चलते हैं। energy stored at a certain energy in a liquid stored at a some certain height, जैसे कि water stored in a dam, water inside the tank, टंकी रखी होती है ऊपर, उसमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो आपको पता है वो क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी बनेगी mgh ड्यू टू सम सर्टेन हाइट। और अगर हम प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास निकालें तो, नो सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, mgh by m, और इज gh। और अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी जानो पहले। एनर्जी possessed by a flowing liquid, रनिंग लिक्विड, उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। ना काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, हाफ वी स्क्वायर। तो तीन तरह की एनर्जी होगी, एक होगी प्रेशर एनर्जी, वर्क डन अगेंस्ट द प्रेशर फॉर पुशिंग द लिक्विड, प्रेशर एनर्जी कहलाएगी। पोटेंशियल एनर्जी एट सर्टेन हाइट पे जो वाटर स्टोर होगा तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी, रिवर में जो फ्लो होता है लिक्विड का, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये तीन तरह की एनर्जी होगी, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। और ये इसलिए अलग से कराई गई हैं क्योंकि अब ये यूज होंगी बर्नौलीज थ्योरम में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग अगली वीडियो में लेके चलेंगे। बर्नौलीज थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक।